गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले सेशन में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सवालों को, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि से सवालों को सॉल्व कर रहे थे। तो आगे हम जस्ट उसके सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हाँ, एक चीज़ और कि आप लोग डिसकंटिन्यूटी कर दे रहे हैं ना, पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, डेली डेली नहीं हो पा रही है, कोई काम आ जा रहा है, किसी कारणवश कहीं फंस जा रहे हैं, इस वजह से पढ़ाई रुक जा रही है। देखिए पढ़ाई वैसे काम तो हमेशा ही रहेगा, काम हमेशा ही रहेगा। आप एक काम कीजिए, एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए, फिक्स टाइम टेबल रहेगा तो आपको क्या करेगा, टाइम टेबल, एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए, जितने भी घंटे का है, 4 घंटे का, 5 घंटे का, या मिनिमम हमको 6 घंटे का फिक्स टाइम टेबल बनाइए और इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। इससे आपका क्या होगा ना जी, क्या होगा, डिसिप्लिन में आप रहेंगे, डिसिप्लिन में आप हमेशा रहेंगे, मतलब डिसिप्लिन में रहेंगे और आपका कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यूटी बनी रहेगी डेली डेली। आपको अगर पढ़ना रहेगा 6 घंटा, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, सबका एक फिक्स शेड्यूल बना दीजिए कि नहीं इतना घंटा हमको एक दिन में पढ़ना ही है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आप देखेंगे धीरे 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 ऐसे देखेंगे ना, कंटिन्यू ऐसे करते करते एक दिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आप सब कुछ सीख चुके होंगे, बहुत ज़्यादा आप में प्रोग्रेस आ जाएगी। लेकिन धीरे 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 तो 6 घंटा पढ़ने से ही आपको धीरे 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 चेंजेज मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। तो अपना एक फिक्स शेड्यूल बनाइए और उसी को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ऐसे मत सोचिए कि मैं आज पढ़ूँगा 4 घंटे, कल एक भी नहीं पढ़ा, आज 10 घंटे पढ़ लेता हूँ, कल नहीं पढ़ूँगा। तो ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल मत बनाइए, कुछ ऐसा बनाइए जो हम डेली काम कर पाएँ और हमारे माइंड को भी कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो आइए, मैं संजय आप सभी का आज के नए सेशन में स्वागत करता हूँ और वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल द ASK लर्निंग में। चलिए आइए हम बात करते हैं, जहाँ पे हम पढ़ते हैं द ASK लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं मैथ्स पढ़ते हैं। किसके लिए, यूपी बोर्ड के लिए, जेई के लिए, मेंस के लिए, जेईई के लिए, सबके लिए हम कंपटीशन एग्जाम में जितने भी मैथ आते हैं उनको भी समझने के लिए बेसिक तरीके से मैथ पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अदर सब्जेक्ट भी हम पढ़ते रहेंगे, फिलहाल तो अभी हम मैथ ख़त्म करने पे फोकस हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। चलिए, बुक से आपको कॉर्नर में क्वेश्चन दिख जाएगा और क्वेश्चन देख देख के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। चलो, अब दूसरा नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया था, दूसरा नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए, कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, मतलब इनका हल निकालिए, कि हल कीजिए। इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए, मतलब जो यम का मान वह ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। मतलब एक x और y का वहाँ से वैल्यू निकालेंगे। पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं, 2x + 3y = 11 और दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये दूसरा इक्वेशन क्या है जी, 2x - 4y = -24, ये दूसरा इक्वेशन है, ओके। को हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए, यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। चलो, कह रहे हैं कि यम का मान निकालना है, यम का मान निकालना है। कहाँ पे निकालना है जी, y बराबर, एक इक्वेशन दिया है mx + 3, y बराबर mx + 3 दिया है। तो यम का वैल्यू निकालना है। तो क्या हम यहाँ से x और y का मान निकाल करके क्या इसमें पुट करेंगे तो यम का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, आराम से निकल जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इनको सॉल्व करेंगे, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर देंगे। साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखते रहेंगे, मिलाते रहेंगे अपना।
चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम होता है क्या, चाहे किसी भी समीकरण से x और y का मान निकालना, चाहे किसी भी समीकरण से किसी एक का मान निकालेंगे, x या y का मान निकालेंगे। तो हम देख लेते हैं ज़रा, तो इसमें से हम x का मान निकाल सकते हैं, चाहे तो इसमें से भी निकल सकता है, इसमें से भी निकल सकता है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम ज़रा देखते हैं, तो यहाँ से हम समीकरण 2 से समीकरण 2 से x का मान निकालने पर निकाल लें समीकरण 2 से 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ से 2x यहीं रोक लेते हैं, माइनस 24 तो इधर था ही पहले से, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 4y हो जाएगा। चलो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा जी, माइनस 24 प्लस 4y अपान 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर 2 क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। जब हम इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो वो क्या करेगा जी, डिवाइड करने लगेगा। समझ में आया ना, उसका अपोजिट हो जाता है, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। आप इसको समझ रहे होंगे। चलिए आइए ज़रा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ज़रा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -12 देखो ऊपर से इसको काट देंगे तो 12 आ जाएगा, फिर प्लस 2y 2y इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब इसी का मान हम समीकरण 1 में ले आकर रख देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में x इक्वल टू -12 प्लस 2y रख लीजिए, रख लेते हैं। चलो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। चलो जहाँ पे यक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या रखेंगे जी, 12 प्लस 2y रख देंगे, उसी को हम बस पुट कर देंगे। तो 2 तो इसको लिख लेते हैं बाहर, ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, यक्स की जगह क्या कर लेंगे जी, -12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। चलो यहाँ से देखेंगे तो 4y और 3y दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इधर तो -24 प्लस दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, इसलिए हम दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 7y इज इक्वल टू 11। यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे तो 7y को यहीं रोक लेते हैं, और 11 इधर से ये प्लस कर जाएगा तो इधर से प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इधर, तो इधर जाएगा तो प्लस होगा 24। ओवरऑल हम ऐड करेंगे तो y कितना हो जाएगा जी, 5 हो गया, ये 3 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 7y इज इक्वल टू 35, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 35/7 मीन्स 5, y का वैल्यू 5। अब क्या करते हैं जी, इक्वेशन किसी में भी रख लेते हैं। अच्छा इसको हम देखो, यहाँ से हम इसको a कर लेते हैं, a कर लेंगे तो हम देखो चाहेंगे तो इसका y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, या x का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ से जो x का वैल्यू निकाले हैं इसमें y जो है वहाँ पे y पुट कर देंगे तो भी तो हो जाएगा। तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, कहीं से भी निकाल सकते हैं आप। इक्वेशन a में y का मान रखने पर रख लीजिए। इक्वेशन x बराबर क्या है जी, -12 प्लस 2y। चलो यहाँ से y का वैल्यू रखो जरा, तो -12 प्लस, चलो y का वैल्यू क्या रखना है, 5 रखना है, y का वैल्यू 5 रखना है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -12 प्लस 2 इंटू 5। चलो x का वैल्यू निकालेंगे तो -12 प्लस 10, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, x का वैल्यू -2 नोट करेंगे, x का वैल्यू -2 आ गया। ठीक है, अब हमको देखो जरा, अब हमसे यम का वैल्यू पूछा है, यम का मान पूछा है हमसे यहाँ से, तो देखो जरा इक्वेशन क्या है जी,
इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू यम यक्स प्लस 3। तो y का मान रखो और x का मान रखो, ये ऑटोमेटिक यम का मान निकलेगा। तो y का मान कितना है जी, 5 है। यम रख लेते हैं, यम का मान हमको निकालना है, यक्स का मान निकालना है -2 प्लस 3। चलो यहाँ से 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, इस टाइम -2 यम हो जाएगा क्या, देखो जरा, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे क्या है, प्लस है। चलो अब यम का 2 में करेंगे तो 2 यम प्लस 3। तो यहाँ से हमको इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर कर देते हैं, क्योंकि ये वाला माइनस है ओवरऑल, तो माइनस वाला को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस उधर चला जाएगा, तो हमको प्लस में ही निकालना है मान ना, इसलिए हम 2m बराबर 3 तो इधर था ही पहले से, ये -5। ओके चलो यहाँ से निकालेंगे तो 2m इज इक्वल टू -2, तो यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, -2/2, मतलब -1। तो यम का वैल्यू क्या मिल जाएगा जी, -1, यम का वैल्यू -1। ओके नोट करेंगे, आगे आप पढ़ेंगे, आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे, तो यम का वैल्यू जब -1 होता है तो क्या होता है, प्रतिबंध, दोनों रेखाओं के बीच में प्रतिबंध कैसा होता है जी, रिलेशन होता है एक दूसरे के लंब होने का, समझ में है ना, तो ये आप पढ़ेंगे आगे। चलिए आगे इधर हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर। दूसरा नंबर जी, प्रश्नावली 2.3 का दूसरा नंबर, x बराबर -2, y बराबर 5 और वो यम बराबर -1। ओके चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, मतलब जो नीचे समस्या दी गई है उसका रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है चलिए इसका हम पहला नंबर देख लेते हैं, तीसरा का पहला, तीसरा का पहला नंबर। चलिए कह रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो उसे ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं दो संख्या है, तो मान लेते हैं एक संख्या x है, एक संख्या y है। ओके माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या दूसरी संख्या y है। ओके मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो अब कह रहा है प्रश्न से, अब कहाँ से, क्वेश्चन से देख लेता था, प्रश्न से, प्रश्न से क्या बोला है, कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे, अंतर x माइनस वाई का मान कितना दिया है जी, 26 दिया है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चलो और कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, जो एक संख्या है पहली वाली मान लीजिए संख्या, और दूसरी वाली से क्या है 3 गुनी है, तो दूसरी वाली y है, इसका 3 गुना, ये हो गया। चलो ये एक समीकरण हो गया दूसरा। ओके अब इसको हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। तो
उन्हें ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करना है मतलब हल करना है। आइए प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करते हैं जरा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से यक्स का ऑलरेडी वैल्यू निकला हुआ है, यक्स का मान ऑलरेडी निकला हुआ है, तो हम क्या करेंगे बस मान रख देंगे। यहाँ तो जब हम समीकरण हल करते थे तो उसमें हमको यक्स का मान निकालना होता था, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी निकला है, तो इसलिए हमको निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं कि समीकरण 1 में यक्स का मान मतलब यक्स बराबर 3y रखने पर, समीकरण यक्स में इक्वेशन फर्स्ट में यक्स बराबर 3y रखने पर, रख लें जी, रखने पर चलिए रख लेते हैं। तो यक्स माइनस वाई था, समीकरण लिख लेते हैं पहले 26। तो यहाँ से यक्स का वैल्यू रखना है, यक्स का वैल्यू जगह क्या रखना है जी 3y, तो यक्स की जगह 3y माइनस था तो माइनस लगा लिया, y था तो y लिख लिया, इक्वल टू 26। यहाँ से घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2y मिल जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है तो घट जाएगा, समझ में? तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिलेगा जी 26/2 मीन्स y बराबर 13, y इक्वल टू 13 मिलेगा। चलिए अब निकालते हैं यक्स का मान। तो इन इक्वेशन टू, इक्वेशन 2 में y का मान रखने पर रख लें जी। इक्वेशन टू क्या है जी यक्स इज इक्वल टू 3y, तो यक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3y का वैल्यू कितना निकाले हैं जी 13। चलो यक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा जी 39, ये यक्स का वैल्यू मिला और वाई का वैल्यू तो निकाले ही है, कितना निकाले हैं जी 13। ओके चल देखो जरा, तो क्या मतलब जांच करना चाहते हैं तो यदि जांच करना चाहते हैं तो चेक कीजिए जरा, तो क्या ये पहली संख्या का 3 गुना है कि नहीं। देखो ये वाली संख्या यक्स जो है, दूसरी संख्या जो वाई है उसका 3 गुना है कि नहीं, देखो 3 गुना हो गया, 3 गुना बोला भी था। और इनका अंतर देख लेते हैं, अंतर देखेंगे तो 26 आना चाहिए, 26 कीजिए जरा, अंतर आ रहा है 26, मतलब कितना आ रहा है 39 में से 13 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, तो इनका अंतर भी 26 आ रहा है। देखिए यक्स बराबर 3y था, तो यहाँ से देख रहे हैं तो यक्स का वैल्यू कितना है 39 है, और 3 गुणे वाई का 13 39, देखो तो मान बराबर ही आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाइड हो रहा है। और दूसरा वाला क्या आ रहा है यक्स माइनस वाई, मतलब अंतर कितना होना चाहिए 26 होना चाहिए। देखें जरा तो इधर वाला हल करके 26 आ रहा है कि नहीं, तो यक्स का मान कितना है जी 13 है, यक्स का मान 39 है, ठीक है। अब इसका मान वाई का मान 13 है, जरा निकालो तो मान देखो 26 आ रहा है कि नहीं, 26 देखते हैं निकल रहा है तो 26, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड है। जांच करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, जनरली हमको यही करना था और जांच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहेगा जांच करने के लिए तो जांच कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए इसके जरा, स्क्रीनशॉट। चलिए आ जाओ दूसरा नंबर देख लेते हैं, दूसरा नंबर, तीसरा का दूसरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का दूसरा कह रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण, तो मान लेते हैं पहला कोण क्या हो जाएगा, माना पहला कोण यक्स डिग्री है, यक्स डिग्री, तथा दूसरा कोण दूसरा कोण वाई डिग्री है, वाई डिग्री है। चलिए आइए प्रश्न से हम पढ़ते हैं जरा, प्रश्न से
क्वेश्चन से क्या बोल रहा है? प्रश्न से अभी स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है दो संपूरक, क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, संपूरक कोण किसे कहते हैं जी? जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री आता है उसे संपूरक कहते हैं। जब दो कोणों का योगफल 180 मतलब संपूरक बोला है तो दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए जी? 180 डिग्री आना चाहिए। मतलब x डिग्री और y डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, तब ये संपूरक कहलाएगा। इसको कर लेते हैं इक्वेशन 1। और कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो हम मान लेते हैं बड़ा कोण क्या है? यक्स है, ठीक है। और कह रहा है कि छोटे कोण से, छोटे कोण से छोटा वाला कोण y मान लेते हैं। इससे कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री। तो मतलब अधिक है, ये वाला यक्स वाला अधिक है 18 डिग्री। तो इसमें से हम चाहें तो कम कर सकते हैं तो इसके बराबर मिल जाएगा, या तो हम क्या करें इसी को 18 डिग्री बढ़ा देते हैं तब इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं जी? बराबर हो जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी में बढ़ा लेते हैं 18 डिग्री, क्योंकि ये कम था, वाई कम था, तो 18 डिग्री बढ़ा लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब बोला भी है वो कि यक्स का मान जो है छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो अधिक करने के लिए बढ़ा दिया मैंने, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन 2। तो हम जानते हैं कैसे हल करेंगे जी? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी समीकरण से यक्स वाई वाई का मान निकालेंगे। इक्वेशन 1 से यक्स का मान निकालने पर निकाल लीजिए, इक्वेशन 1 में निकाल लेते हैं। तो यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस वाई। चलिए अब इसको कर लेते हैं ए। चलिए समीकरण इक्वेशन 2 में यक्स का मान रखने पर रख लेते हैं। यक्स का मान रखिए। इक्वेशन 2 क्या है जी? यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18। चलिए यक्स का वैल्यू रखना है हमको 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18। चलिए तो यहाँ से 180 माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से आगे देख लेंगे तो -2y को यहीं रोक लेते हैं। अच्छा इंक, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। चलिए इसको पहले देख लीजिए। तो -2y यहीं रोक लेते हैं। इधर 18 था ही, इधर से -18 प्लस 18 180 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो -2y इज इक्वल टू, बताइए तो जरा, तो बताइए कितना हो जाएगा जी? 2, ये 7 में से 6 1, ठीक है, माइनस में आएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 162/2। तो y इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 81। अब क्या करिए इन इक्वेशन ए से, ए में y बराबर 81 रखने पर रख लेते हैं तो x का मान मिल जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस y था ना, y, तो y की जगह क्या रखना है जी? y बराबर हमको रखना है 81। चलिए x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 81 नहीं, ये 7 है, ये 17 में से 8 निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा? 17 में से 8 निकाल देंगे तो 19 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा ना, 99 हो जाएगा। x का वैल्यू 99 और y का वैल्यू तो आप निकाले ही थे, कितना आया था जी? 81। क्या ये 18 डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है कि नहीं जी? से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा हो गया ये दूसरा हो गया। चलिए तीसरा का तीसरा देखते हैं। कह रहा है एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें इतना रुपए में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। ठीक है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का
मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक कोच है जिन्होंने बैट खरीदा अपनी टीम के लिए और गेंदें भी खरीदी। ठीक है, कुछ गेंदें और कुछ बल्ले खरीदे तो उनका प्राइज कुल हो गया 3800 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद उसने फिर से कुछ बल्ले और कुछ गेंद खरीदी। ठीक है, उसका प्राइस हो गया 1750 रुपये। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं। चलो मान लेते हैं, माना माना एक बल्ले का कीमत, एक बल्ले बैट का, बल्ले मतलब बैट का मूल्य मूल्य ₹100। ठीक, और गेंद का मूल्य तथा एक गेंद का मूल्य ₹Y। मान लिया ऐसा, मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है उसने बाद में 3 बल्ले, ठीक है, उसने 7, चलो एक एक बल्ले का कीमत है ₹100, तो उसे 7 बल्ले खरीदेंगे 7x हो जाएगा। चलिए प्रश्न से ठीक है, तो 7 बल्ला खरीदा 7x। फिर उसके बाद कितना गेंद खरीदा है जी, कि गेंद खरीदा है आपको 6 गेंदें खरीदी हैं, मतलब 6y। एक एक गेंद का कीमत है कितना रुपए, ₹Y। तो 6 ठो गेंद का कीमत कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ओवरऑल हमको कुल रुपए मिल जाएगा, कुल अमाउंट मिल जाएगा 3800 रुपये मिल गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा इक्वेशन देखते हैं, उसी प्रश्न से कह रहा है उसने 3 बल्ले इस बार कितना खरीदा, 3 बल्ला खरीदा। तो एक बल्ले का कीमत ₹100 था, 3 बल्ले का 3x हो जाएगा। जैसे एक पेन का दाम है ₹5, तो 5 पेन का दाम कितना होगा, 5 में 5 से गुणा कर देते हैं, ₹25 हो जाता है ना। वैसे इसका भी गुणा कर देंगे। ठीक है, प्लस, और फिर उसके बाद 5 गेंद खरीदिए, 5 गेंद, एक गेंद का कीमत है ₹Y, तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा जी, 5y हो जाएगा। सबको जोड़ने पर इसने कितना खर्च कर दिया टोटल, ₹1750। दूसरा समीकरण, अब इसको हल करना है। ठीक है, इसके मान निकालना है, x और y के मान निकालना है, मतलब कितना गेंद और कितना रुपए का बल्ला है, कितना रुपए का गेंद है, कितना रुपए का बल्ला है। चलिए निकालेंगे कैसे जी, x और y के मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, प्रतिस्थापन विधि में तो हम सीखे ही है, क्या करते हैं सबसे पहले x या y का मान निकालेंगे, x या y का मान निकालेंगे। चलो निकालते हैं जरा, तो यहाँ से निकालते हैं इक्वेशन इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से हम क्या कर लेते हैं जी, मान निकाल लेते हैं किसका, यक्स का, इक्वेशन 1 से। ठीक है, हर बार लिखेंगे नहीं, इस बार समझ जाइए। क्या हो जाएगा, 7x + 6y = 3800। यहाँ से निकालेंगे तो 7x यहीं रोक लेते हैं, = 3800 - 6y। अब इसका वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इसको कर लेते हैं इक्वेशन ए, क्योंकि हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x का मान। ठीक है, चलो अच्छा 7 को भी हटा लेते हैं, 7 को भी हटा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इक्वेशन डालेंगे। 7 को भी हटा लेते हैं, x = कितना हो जाएगा, 3800 - 6y = 7। ये हो गया इक्वेशन ए, यहाँ से हम मान निकालेंगे। फिर उसके बाद इसको करते हैं किस में, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में x का मान रखने पर रख लीजिए, x का मान रख लेते हैं। इक्वेशन 2 में x का मान रख लीजिए। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, देख रहे हैं पसीने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो वीडियो सबसे ज़्यादा लाइक कर दीजिए आप सबसे पहले। चलिए रखते हैं मान जरा, तो 3x + 5y ये था इक्वेशन
2। अब इसमें रखना है यक्स बराबर कितना रखना है जी, ये मान रखना है, यक्स का वैल्यू ये वाला रखना है। तो 3 तो पहले से लिख लेते हैं बाहर, और यक्स का वैल्यू क्या है 3800 माइनस 6y अपान 7 माइनस प्लस 5y तो पहले से ही था इसमें, i इज इक्वल टू 1750। ओके, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में सभी में होगा, चलो 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 जा 24 के लिए 4 हो जाएगा, 2 कैरी कर लेंगे, 3 3 जा 9, 9 में 2 ऐड कर लेंगे तो 11, इतना माइनस 18 हो जाएगा, 18y अपान 7। बस हम 3 का मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, चलिए आइए ज़रा तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ से एलसीएम हम ले सकते हैं, देखो एलसीएम ले करके काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 7 एलसीएम हो जाएगा, तो 7 से ये डिवाइड करेगा तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेगा, मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा तो यही नंबर आ जाएगा। चलो इसका डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35y इज इक्वल टू 1750। यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी आपको। चलिए इधर देखते हैं। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इधर इसका इधर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा। -18y प्लस 35y इज इक्वल टू 7 5 जा 35, 3 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 3 ऐड कर लेंगे तो 40 52, 5 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 में 5 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 12, इतना हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम निकालते हैं ज़रा, तो 18 इसमें से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1, अच्छा इसको उधर भेज देते हैं उस साइड में, तो इसको घटा लेंगे, ये घटेगा ना दोनों आपस में, 35 में 18 निकालेंगे कितना बचेगा जी। चलिए तो 15 में से 8 निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, ये बचेगा 2, 2 में 17 प्लस में होगा इज इक्वल टू, ये वाला नंबर तो ऐसे ही रहेगा, इसमें से इसको हम घटाएंगे क्योंकि इधर था प्लस में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से 17y इज इक्वल टू घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 0 मिलेगा, यहाँ से 5 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 12, 12 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 4 निकालेंगे तो 8 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 में से 1 निकालेंगे 1 0 0। चलो आ जाओ जरा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 85, 0 हो जाएगा अपान 17। चलो जरा y का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा 5 टाइम जाएगा तो 50 आ जाएगा, y का वैल्यू 50। चलिए यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं, इन इक्वेशन ए, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन ए, इन इक्वेशन ए में y का मान रखने पर, रख लीजिए, रखने पर रख लेते हैं। इक्वेशन ए क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है यक्स इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपान 7। चलिए यहाँ से y वन रखना है 50, तो यक्स इज इक्वल टू 3800 माइनस 50 रखेंगे तो 300 आ जाएगा अपन 7। तो यक्स का वैल्यू क्या मिलेगा जी, निकालेंगे कितना मिलेगा, 300 निकाल देंगे 3500/7। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, ओवरऑल मिल जाएगा 500। कितना मिल जाएगा 500। सही है, यक्स का वैल्यू 500।
चलिए गेंद का कीमत कितना है जी? गेंद का कीमत कितना मिल गया हमको? 50 रुपये मिल गया। अतः हम लिख लेंगे इधर बॉल, मतलब बैट का प्राइस कितना है? बैट का प्राइस है आपका 500 एंड बॉल का प्राइस है कितना मिल गया आपका? 50। ये आपके आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर देख लेते हैं। तीसरा का तीसरा, ठीक है। बैट की कीमत है 500 और बॉल का 50। नोट कर लेंगे इसको। अच्छा, ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखेंगे। घटाएंगे तो 850 आएगा। चलिए आइए जरा तो अब करते हैं 4 नंबर। तीसरा का 4 नंबर। तीसरा का 4 नंबर का एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा क्या होगा तथा एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? चलिए पहले हम निकालते हैं। 4 नंबर है, कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर लेता है। मान लेते हैं नियत भाड़ा कितना है जी? माना 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 नियत भाड़ा ₹1 है, ₹1 तथा अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा। चलिए मतलब एक अगर अतिरिक्त चलता है, नियत भाड़ा के बाद अतिरिक्त दूरी चलता है तो अतिरिक्त भाड़ा लिख लें। अतिरिक्त भाड़ा या प्रति किमी भाड़ा, अतिरिक्त के प्रति किमी भाड़ा, अतिरिक्त अतिरिक्त प्रति किमी भाड़ा कितना दे दिया है? ₹Y मान लेते हैं, ₹Y है। ओके, तो अब आइए जरा हम इक्वेशन बनाते हैं। अब प्रश्न से कहाँ से? प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक टैक्सी के भाड़े में नियत दूरी पे चली गई भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना देता है जी? पहले तो अतिरिक्त भाड़ा जो नियत भाड़ा था वो तो लगेगा ही। फिर कितना दूरी चल दिया है? 10 किमी। 10 किमी चला है, 1 किमी पे कितना लग रहा है जी? ₹Y लग रहा है। तो 10 किमी पे कितना लगेगा? 10Y। 10Y। अब ओवरऑल कितना रुपये दे दिया है इसने? 105 रुपये इसने दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलिए फिर कह रहा है कि तथा 15 किमी के लिए 155 रुपये देता है। तो ये ₹1 तो अतिरिक्त लगेगा ही। अब 15 किमी 1 किमी का रुपये कितना है जी? Y है, तो Y 15 किमी का Y 15Y कितना हो जाएगा? इसने ₹155 दिया है, इक्वेशन 2। ओके, प्रति किमी भाड़ा क्या है? चलिए तो हमसे पूछा भी है लास्ट में कि 25 किमी चलेगा तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा उसको। 25 किमी का कितना रुपये लगेगा हम देखेंगे उसको बाद में। पहले हम यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालते हैं। चलिए आइए ज़रा निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे? यक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे? यक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। चलिए यक्स यही कर लेंगे इक्वेशन ए, क्योंकि यहाँ से हम यक्स का वैल्यू निकालेंगे। चलिए पुटिंग
वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में यक्स का वैल्यू हम पुट करते हैं किस में, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है जी, यक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155। चलिए एक्स का वैल्यू पुट करना है, क्या करना है जी, एक्स का वैल्यू पुट करना है। एक्स का वैल्यू दिया है 105 माइनस 10y, इधर तो प्लस 15y तो था ही पहले से ही, 155 यह हो जाएगा, ऐसे होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो ये वाला उधर भेज दें, तो इनको और इनको सॉल्व करते हैं, तो ये घटेगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ओवरऑल हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5y मिल जाएगा। इधर ले जाएंगे तो 150 ना, 155 माइनस 105 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5y तो इधर था ही पहले से, इसको निकालेंगे तो कितना बचेगा जी, 5 से 5 जीरो हो जाएगा, 5 में से जीरो निकालेंगे तो 5 बचेगा, और ये 1 में से 1 50 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया जी, 50/5, मतलब ओवरऑल क्या मिल गया, y का वैल्यू 10 मिल गया, y का मान 10। चलिए फ्रॉम इक्वेशन, चलिए इसको लिख लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन ए में पुट करते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 105 माइनस 10, वाई का वैल्यू क्या पुट करना है जी, 10, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, 105 माइनस 100 इज इक्वल टू, ओवरऑल हमको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। एक्स का वैल्यू 5 मिला, और वाई का वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं, इधर से वाई का वैल्यू 10 निकाले हुए हैं, हो गया। चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर। अब कह रहा है कि 25 किमी चल रहा है, 25 किमी चल रहा है, तो 25 किमी हो जाएगा, तो पहले तो हम 25 नियत भाड़ा तो देंगे यक्स रुपये, प्लस 25y, सॉरी 25y, अब देखेंगे कितना भाड़ा देना है हमको। चले तो यक्स का वैल्यू कितना दिया है जी, 5, प्लस 25y का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, तो ओवरऑल हम देखेंगे तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, 250, तो ओवरऑल हम जोड़ेंगे तो 255 रुपये इसको देना पड़ेगा। ओके 25 किमी दूरी चलने के लिए 255 रुपये देना पड़ेगा। ओके नोट करेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके हम आगे बढ़ेंगे। अब स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए एक सवाल और कर देते हैं, फिर उसके बाद आप अगली सवाल अपने से एक सवाल बनाइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं भिन्न, मान लेते हैं लेट, मान लेते हैं भिन्न, भिन्न मान लेते हैं क्या जी, x/y, मतलब न्यूमरेटर में क्या करते हैं, x कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में y कर लेते हैं। माना भिन्न x/y है, हाँ जी x/y है। चलिए कह रहा है अंश, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जो जोड़ दिया जाता है। प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से देखिए जरा क्या बोल रहा है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, मतलब यक्स में भी 2 जोड़ दिया गया और वाई में भी 2 जोड़ दिया गया, वाई में भी 2 जोड़ दिया गया। तो नई वाली जो भिन्न बन रही है वो क्या बन रही है, 9/11, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट बनाने से पहले इसको हम सॉल्व कर लें। चलिए पहले हम इक्वेशन फर्स्ट, फिर दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है जी, कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो सब में 3 जोड़ देते हैं, तब नई वाली संख्या बन रही है, भिन्न बन रही है, 5/9 हो रही है, हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना मतलब x और y का मान निकाल करके ऐसे हम रख देंगे तो भिन्न ज्ञात हो जाएगा, हो जाएगा।
चलिए ज़रा इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऐसे हम तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9y प्लस 18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो और क्या मिल सकता है हमको जी, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू ये कितना मिल जाएगा जी, -4 मिल जाएगा। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, दूसरा वाला को सॉल्व करते हैं यार। देखो तो इसको हम सॉल्व करें तो तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। चलिए सिम इसको इधर लाते हैं, 9x माइनस 5y एक तरफ कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो 15 में से 27 15 में से 27 में से 15 निकाल दो, कितना बचेगा जी 5 7 7 5 12 12। ये इक्वेशन 2 हो गया। चलिए हम किसी से मान निकाल लेते हैं, x का मान निकालेंगे। चलो x का मान निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल x का वैल्यू निकालते हैं। तो ये 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा जी -4 प्लस 9y अपान 11। तो x इक्वल, चलिए इसका वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ठीक है। पुट इन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 क्या है जी 9x माइनस 5y माइनस 11। चलिए 12 है 9, x का वैल्यू क्या निकाले हैं जी -4 प्लस 9y अपान 11 माइनस 5y इक्वल टू -12। चलो सॉल्व करते हैं ज़रा, इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसमें कितना हो जाएगा -36 प्लस 81y अपान 11 माइनस 5y इक्वल टू -12। चलो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं जी, एलसीएम ले लें। तो -36 प्लस 81y माइनस इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 1155y इक्वल टू -12। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा जी -36 प्लस 81y माइनस 55y इज इक्वल टू 11 दूना 22, 11 कम 11 22, 11 में 2 जोड़ देंगे 13 माइनस 132। चलिए हम इसको उधर ले जाते हैं, ये घटा लेंगे 55 तो घटा ले जाते, क्या 11 में से 5 6 हो जाएगा, ये 7 में से 2 निकाल देंगे 26y बराबर, इधर से क्या मिल जाएगा जी 132 माइनस 36 प्लस में हो जाएगा क्योंकि उधर से आएगा तो, ठीक है। चलिए इधर देख लीजिए 26y इज इक्वल टू, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 6 निकाल देंगे 6 बचेगा, यहाँ पे 12 में से 3 निकाल दीजिए 9 बचेगा -90। तो y बराबर कितना हो जाएगा जी -96/26। सिंप्लीफाई हो रहा है, काट दीजिए जरा, तो कट रहा है, जितना छोटा हो सकता है काट दीजिए, छोटा करिए। कहीं गलत हो गया क्या, फ्रैक्शन में तो नहीं आना चाहिए, ऐसा देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन बनाने में कहीं गलती हो गई, रुक जाइए 1 मिनट चेक कर लेते हैं। फिर यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ देते हैं 9/11, 3 जोड़ देते हैं 5/6 है, 9 लिख दिया हूँ 5/6 है।
ये बड़ा अच्छा, अभी देखो तो यहाँ से सब मिस्टेक हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। एक देखा है, एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे सवाल को गलत बना सकती है, गलत कर सकती है, समझ में आया? चलिए इक्वेशन 1 से तो ये सही है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो यहाँ से हम निकालेंगे 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये इधर ले जाएंगे तो -3। चलिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यही वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। अब यहाँ से पूरा मिटाना पड़ेगा ना, फ्रैक्शन में तो नहीं आना चाहिए ना, इसीलिए 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो 6 x की जगह क्या रखना है जी, -4 प्लस 9y अपान 11 माइनस 5y और -3। चलिए -24 प्लस 9 11 माइनस 5y बराबर -3 बटा 1 कर सकते हैं। अब एलसीएम ले लीजिए तो 11 आ जाएगा। तो -24 प्लस 54y माइनस 11 × 5 = 55 y बराबर -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -24 प्लस यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, -y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -y। ये कर देंगे 11 × 3 = 33 -33 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम y को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं y बराबर 33 माइनस 24। यहाँ से y बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 6 ये 3 ये 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। y का वैल्यू 9। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए का वैल्यू कितना है जी, ए का मान निकाले हैं x बराबर -4 प्लस y का मान कितना रखना है जी, y का मान रखना है 9। तो 9 9 जा 81 अपान 11। 4 निकाल देंगे कितना बचेगा, 77। 77/11 मतलब 7 आ जाएगा। ये x का वैल्यू 7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या मिलेगा, भिन्न क्या मिल सकता है, भिन्न देखिए जरा तो, भिन्न हमारा क्या मिलेगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न क्या मिलेगा, यक्स अपन वाई था, यक्स का वैल्यू कितना निकाले हैं जी, 7। वाई का मान कितना निकाले हैं जी, 9। यही हमारी संख्या होगी भिन्न, यही आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए। नोट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बच गया है जो आप लगाएंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु को उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी। चलिए इक्वेशन बना देता हूँ, देख लेंगे इधर ही थोड़ा सा, या आप इसके, आपका ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप इसको कर लेंगे अपने से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने ये चैप्टर का स्टार्टिंग नहीं देखा है, शुरू से देखना है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड 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 डे।